इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 82, लेसन नंबर 82। बहुत अच्छे लेसन हैं। इन चंद लेसन में हम सवालिया जुमले बनाना सीख रहे हैं। तो आज के लेसन में हम मुस्तकबिल ज़माने के जारी काम या वक्त वाले सवालिया जुमले बनाना सीख रहे हैं। जैसा कि क्या मैं एक सेब खा रहा हूँगा, ये देखिए मुस्तकबिल की बात हो रही है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी आपको बआसानी हम अभी समझा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने पिछले लेसन में इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसका सवालिया कैसे बना हमने पढ़ लिया। फिर हमने पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसका सवालिया कैसे बना वो भी पढ़ लिया। फिर हमने फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा और इसका सवालिया कैसे बनेगा ये हम पढ़ेंगे आज के लेसन में। तो ये देखिए, ये है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी सवालिया जुमला नहीं है, ये सादा जुमले का फार्मूला है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल बी या शैल बी, इन दोनों में से एक इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो है नाज़रीन सादा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला। चलिए इससे पहले कि हम इसका सवालिया सीखें, हम इस सादा जुमले को भी चंद मिसालों के साथ समझ लेते हैं, दोहरा लेते हैं। हालांकि हमने पिछले लेसन में ये पढ़ा रखा है, लेकिन याद दहानी के लिए हम इसे एक बार मिसालों के साथ समझ लेते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर वाला टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अब इसकी मिसालें देखते हैं। अली खत लिख रहा होगा, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और किसी और के बारे में आप अंदाजा लगा रहे हो कि वो आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो ये काम कर रहा होगा। जैसे आप पेशेंट गोई कर रहे हैं, जैसे आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस वक्त ये काम हो रहा होगा। तो इस तरह से ये जुमले हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। अली खत लिख रहा होगा, वो सफर कर रहा होगा, वो सो रहा होगा, उसको मत तंग करो, वो खाना खा रहा होगा। तो ये जारी काम वाले जुमले हैं जो मुस्तकबिल से मुतल्लिक हैं, मुस्तकबिल से ताल्लुक रखते हैं। अली खत लिख रहा होगा, तो अली हो गया सब्जेक्ट, अली के साथ विल भी यूज हुआ, आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम नाउन्स के साथ या सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया जाता है अमूमन। तो इसलिए अली के साथ विल भी यूज हुआ, अली विल बी। लिखने की इंग्लिश है राइट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो ये हो गया राइटिंग, अली विल बी राइटिंग। अली लिख रहा होगा, क्या चीज, अ लेटर, सब्जेक्ट, तो अली विल बी राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा होगा। एक और मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी के घर जाना हो लेकिन कल आने वाले वक्त में हो, गए नहीं है, आपने जाना है, और आज के दिन आप बात कर रहे हो कि कल हम वहां होंगे और हम इस वक्त क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में ये जुमले भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम वी सब्जेक्ट हो गया। अब आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है, तो शैल, वी शैल बी, हम होंगे क्या, प्लेइंग, प्ले है खेलने की इंग्लिश, और इसकी, और ये वर्ब है और इसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, क्या चीज, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए फॉर्मूले के मुताबिक ये जुमला बना लिया। एक और जुमला देखते हैं, मैं एक सेब खा रहा हूँगा, तो ये हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया। देखिए आई और वी के साथ शैल यूज किया, आई शैल बी, मैं हूँगा क्या, ईटिंग, ईट है खाने की इंग्लिश, और ये वर्ब है ईट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा। फॉर्मूले से देखिए, आई शैल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। एन एप्पल, एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, मैं एक सेब खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। एन कहते हैं, एन या ए एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक सेब, एन एप्पल, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँगा। उम्मीद है आपको ये सादा जुमला, अभी ये सवालिया नहीं बना, ये सादा जुमला आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी, और उसके बाद वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट।
तो ये है इसका सादा फार्मूला। अब हम सीखने जा रहे हैं कि ये सवालिया कैसे बनेगा, यानी इसको सवालिया अंदाज में कैसे तरतीब दिया जाएगा। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। इसके फार्मूले में नाजरीन सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर इस्तेमाल होगा बी। बी असल में ये विल बी या शैल बी तो यहां मौजूद था, विल और शैल दोनों यहां मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ कि विल और शैल उठकर जुमले के शुरू में चले गए। शुरू में जाने की वजह से ये जुमला बन जाएगा सवालिया। बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी है। देखिए सब्जेक्ट वैसे ही पड़ा है, यहाँ पर विल और शैल गायब हुए, बी वैसे ही पड़ा है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी वैसे ही है, और आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। तो ये हो गया इसका फार्मूला। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, सिर्फ विल और शैल उठकर यहां से बी के करीब से उठकर शुरू में चले गए, तो ये जुमला सवालिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम मिसालों के साथ मजीद समझते हैं। फ्यूचर का इंटरोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस फार्मूला भी हमने पढ़ा, विल और शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फार्मूला। अब मिसाल देखिए, क्या अली खत लिख रहा होगा। देखिए क्या लगाने से और सवालिया निशान लगाने से ये जुमला तो सवालिया में बदल गया, लेकिन यह है उर्दू या हिंदी में। इंग्लिश में देखिए, अली के साथ हमने विल यूज किया था, अली विल बी हमने कहा था, अली होगा, अली विल बी राइटिंग अ लेटर, ये था सादा जुमला। लेकिन अब यहां से विल उठकर शुरू में चला गया, तो विल अली बी, देखिए विल शुरू में आ गया, सब्जेक्ट अली, बी वहीं पे ही है, और राइट है लिखने की इंग्लिश, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट वहीं पर ही है अ लेटर, और उसके बाद सवालिया निशान जरूरी है। तो ये हो गया विल अली बी राइटिंग अ लेटर, क्या अली खत लिख रहा होगा। बहुत आसान, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यहां से विल और शैल गायब हुए और शुरू में उठ के बैठ गए। ना सिर्फ शुरू में आ गए, बल्कि हमने एहतियात करनी है कि उनका फर्स्ट लेटर जो डब्ल्यू है ये कैपिटल लेटर के तौर पे यूज होगा। देखिए यहाँ पर वो स्मॉल लेटर में था, लेकिन शुरू में आने से जुमले का हमेशा पहला हर्फ कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है। तो विल, WILL, विल अली बी राइटिंग अ लेटर, क्या अली खत लिख रहा होगा। दूसरी मिसाल देखिए, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। पहले था हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इधर था वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन अब यहां से शैल गायब हुआ और शुरू में आकर बैठ गया, और उसका एस भी हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो शैल वी बी, क्या हम होंगे, क्या प्ले खेलना, प्लेइंग खेल रहे, क्या हम खेल रहे होंगे क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक और बड़ा आसान। शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। एक और मिसाल देखिए, हमने पहले पढ़ा था मैं एक सेब खा रहा हूंगा, और हमने इसकी इंग्लिश पढ़ी थी आई, और यहाँ पे था शैल, आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूंगा। लेकिन क्या हुआ, यहां से शैल गायब हो गया और शुरू में आकर बैठ गया, और उसका एस भी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो शैल आई, देखिए फॉर्मूला शैल, सब्जेक्ट है आई, वैसे ही बी पड़ा हुआ है, शैल आई बी, खाने की इंग्लिश जो वर्ब है ईट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा ईटिंग, शैल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा एन एप्पल, एक सेब, और उसके बाद सवालिया निशान। तो क्या मैं एक सेब खा रहा हूंगा। देखिए ये कितने मुश्किल टेंस हैं, लेकिन हमने आसानी से आपको समझा दिए, और उम्मीद है आपको ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के यानी मुस्तकबिल ज़माने के, आने वाले ज़माने के जारी काम वाले जुमले समझा दिए, और आप बआसानी ये जुमले बना सकेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।
ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको वीडियो पसंद आई है। और अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे हर नई आने वाली वीडियो की। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।